नमस्कार दोस्तों, आज की कहानी है बहू की लगाम तो कसकर रखनी पड़ेगी। रिया रिया सूरज ढल गया और ये पापड़ अभी तक बाहर ही पड़े हैं, उठाकर अंदर क्यों नहीं रखे? बनाकर धूप में रखने का क्या फायदा हुआ? रिया की सासू माँ सरोज ने अंदर आते ही कड़कती आवाज में उससे पूछा तो वह समझ ही नहीं पाई कि क्या कहे। अंदर उसके ऑफिस से क्लीग आई हुई थी। सरोज ने उसे ड्राइंग रूम में बैठे देखकर भी रिया को यह सब कह सुनाया। आज ऑफिस का कुछ जरूरी काम आ गया था, अभी थोड़ी देर में रख दूंगी, रिया ने नॉर्मल रहते हुए कहा। मुझे पापड़ बाहर बिल्कुल अच्छे नहीं लग रहे, अभी अंदर रखो, बाकी सब काम बाद में करना, वह गुस्से में बोली। यह देखकर रिया की क्लीग ने उससे कहा, मैम आप कल ऑफिस में ही प्रेजेंटेशन तैयार कराना, मैं अभी चलती हूँ, और वह जल्दी से चली गई। उनके जाने के बाद रिया ने पापड़ अंदर रखे और पापड़ की नमी उसकी आंखों में आ गई। क्या सोचेगी वो मेरे बारे में? ऑफिस में इतना मान सम्मान और यहाँ जरा भी कदर नहीं। अभी कुछ बोलूं, घर में फिर से वही लड़ाई झगड़ा। अमित को कहूंगी तो वह भी इग्नोर करने की सलाह ही देंगे। आंखों में भर आई बूंदों को बाहर न आने दिया और एक निर्णय लिया। फिर रात के खाने की तैयारी करने लगी। रिया एक कंपनी में काम करती है, सुबह 9 बजे से 5 बजे तक ऑफिस में होती है। IT कंपनी है, ज़्यादा काम कंप्यूटर पर ही होता है। आज एक जरूरी प्रेजेंटेशन पूरी करने के लिए उसकी क्लीग उसके साथ में आ गई थी और यह सब हो गया। अभी 1 साल पहले ही उसकी शादी हुई है। अमित की पार्टनरशिप में पब्लिकेशन है, दोनों की अरेंज मैरिज है। दोनों ही शादी के खट्टे मीठे अनुभव पर एक दूसरे को समझने के दौर से गुजर रहे हैं, जहां कभी प्यार तो कभी छोटी छोटी तकरार, फिर मान मनुहार। दूसरी तरफ सरोज और महेश बेटे और बहू को आधुनिकता के नाम पर ज़्यादा आज़ादी देने के पक्ष में नहीं हैं, परंतु अमित के इकलौता होने के कारण उसके लिए अक्सर नियम कायदे बदल जाते हैं। और रही बात रिया की, तो वह तो बहू है, उसकी लगाम तो कस कर ही रखनी पड़ेगी, वरना तो यह ऑफिस की नौकरी वाली लड़कियां कहाँ किसी का घर बसाती हैं। जब देखो नौकरी का रौब दिखाती है। बॉस होगी अपने ऑफिस में, यहाँ तो बहू है तो उसी तरह ही रहना पड़ेगा। यह तो अमित की जिद थी कि नौकरी वाली लड़की चाहिए, वरना हम तो फिर घर के कायदे कानून हम नहीं सिखाएंगे तो कौन सिखाएगा, ऐसा उन दोनों का मानना है। वही रिया खुले विचारों वाली पढ़ी लिखी लड़की है। खुले विचारों का मतलब यह नहीं उसमें संस्कार नहीं, घर में सबसे अच्छे से पेश आती है, बाहर से कोई मेहमान आए तो उसका स्वागत करती है। ऑफिस से आकर जितना हो सकता है वह सरोज की रसोई में मदद करती है, उसके अनुसार काम करने की कोशिश करती है। फिर भी उसे लगता है कि सासू माँ उससे खुश नहीं होती, हमेशा खिंची खिंची ही रहती है, और आज तो हद ही हो गई। कुछ दिन पहले भी जब उसके ऑफिस से फ़ोन आया तो सासू माँ ने पीछे से जोर जोर से बोलना शुरू कर दिया। खाने में देर होने की बात कहकर उसे कितना सुनाया था, वह ठीक से बात भी नहीं कर पाई थी। तब उसे भी लगा कि सच में खाने में बहुत देर हो गई थी। पर आज कुछ दिन बाद जब वह घर आई तो हंसने की आवाजें बाहर तक आ रही थी। जरूर पिंकी आंटी सासू माँ की सहेली होगी। तभी उसने देखा एक लिफाफा बाहर गेट के पास पड़ा था। उसने उठाया, पढ़ा और अंदर आकर बोली, मम्मी जी ये क्या आप एक लेटर भी संभाल कर नहीं रख सकती? ये आपके बेटे का इतना इम्पोर्टेंट लेटर है और बाहर पड़ा है, गुम हो जाए तो। सरोज और पिंकी दोनों ही हक्के बक्के रह गए। रिया का यह रूप उन्होंने पहली बार देखा था। ये तुम किस तरह बात कर रही हो रिया? अपनी सास से ऐसे बात करते हैं, वो भी जब कोई बाहर से आया हुआ हो? सरोज गुस्से से चिल्लाई। यही तो मम्मी जी, ऐसे किसी के साथ कौन बात करता है, वह भी जब कोई बाहर से आया हुआ हो। आज आपको बहुत बुरा लग रहा है ना? ऐसा ही मुझे भी लगता है। जब आप मेरे कलीग के सामने मुझ पर चिल्लाती हैं, सम्मान की जितनी हकदार आप हैं, क्या उतनी मैं हकदार नहीं? सिर्फ इसीलिए कि आप सास हैं और मैं बहू। मुझे तो लगता था कि सम्मान हर किसी का होना चाहिए, पर लगता है मैं गलत थी। आप तो मुझे शायद इंसान भी नहीं समझती, क्योंकि आपको एक कठपुतली चाहिए थी जो आपके इशारों पर नाचे।
पर ऐसा मैं नहीं कर सकती। मेरी अपनी भी पहचान है, मेरी पसंद नापसंद है, और सिर्फ बाहर वालों के सामने ही क्यों, हमें तो एक दूसरे का मान हमेशा ही रखना चाहिए। बताइए पिंकी आंटी, मैंने कुछ गलत कहा? रिया ने बेधड़क अपनी बात कह दी। यह निर्णय तो उसने अपनी क्लिक के जाने के बाद ही ले लिया था। संस्कारी होने का मतलब यह नहीं कि कोई कुछ भी करे कहे और आप सिर्फ सहते चले जाओ। हालांकि उसे इस तरह पिंकी आंटी के सामने कहना अच्छा नहीं लगा, पर यह एहसास कराना भी जरूरी था, वरना तो सारी उम्र ऐसे ही घुट घुट कर बीत जाती। उसके पूछने पर आंटी सकपका गई, बोली, सरोज, जमाना बदल रहा है, इज्जत पाने के लिए देनी भी पड़ती है, थोड़े को ही बहुत समझना, और जल्दी से चली गई। सरोज भी अवाक खड़ी थी। आज रिया ने उन्हें आईना दिखा दिया था, जो उन्हें बिल्कुल भी पसंद नहीं आया था, पर अब तीर कमान से निकल चुका था और एकदम निशाने पर था। हाँ तो दोस्तों, क्या रिया ने सही किया? आपकी इस विषय में क्या राय है? आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें। धन्यवाद।